हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे जो उच्च शिक्षा विभाग लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम का जो 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, उसका ये मॉडल पेपर कहें या फिर आप प्रैक्टिस कहें, दोनों रूप में ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये साइंस का हम सॉल्व कर रहे हैं और ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था व्यापम द्वारा। ध्यान रखेंगे, व्यापम परीक्षा में ही पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। और पिछले हम अगर लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में जो व्यापम द्वारा हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ही टफ दिया था। इस हिसाब से ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें सुना कीजिए आप लोग। जब भी हम लोग करते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसे हमें करना होता है। बहुत लोग सिंपल आया, कुछ प्रैक्टिस सेट को सिंपल है सर कहते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का है ये भी क्वेश्चन। तो ये साइंस में तीनों देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये तीनों सेक्शन से है और ये व्यापम द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन में ऑल जरूर सेट करके रखेंगे क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। चलिए, विज्ञान से ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा, सर्वाधिक मात्रा में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। तो देखिए, ये जब मैं पढ़ूंगा ऑप्शन तो आप अपने से भी तैयारी जांचें कि कौन कौन सा आपसे सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो ये लौह उद्योग, उर्वरक, पावर प्लांट और रासायनिक उद्योग। तो ये जो है सर्वाधिक मात्रा में फ्लाई ऐश जो है पावर प्लांट से मिलता है। तो 1 का सी करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक ईंट को पृथ्वी की सतह से, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आपके लैब टेक्नीशियन में। तो आप अभी जो उच्च शिक्षा विभाग है इसमें 11th और 12th लेवल का आपको पढ़ना है। इसका मैं सिलेबस भी बना दिया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2024 प्ले लिस्ट बनाया हूँ, उसी में ये सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक ईंट को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक 3 विभिन्न परिस्थितियों में उठाया जाता है। किस परिस्थिति में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य अधिकतम होगा? तो देखिए ये परिस्थितियाँ हैं A, B और C, ये 3 परिस्थितियाँ हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये जो है, ये तीनों परिस्थितियाँ जो है, तीनों परिस्थितियों में ये सही होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तीनों परिस्थितियों में। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस लेवल की आप हमें तैयारी करनी है। अगला है, हंसियाकार रक्ताल्पता के लिए विषम युग्मजनी व्यंज के लिए किसके लिए प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? मलेरिया, फाइलेरियासिस, थैलेसीमिया और डेंगू। तो सही आंसर है मलेरिया के लिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक ऋजुरेखी तार से धारा गुजरती है तब संबंध चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों ओर है। क्या है? ऋजुरेखी है, वृत्तीय है, परवलयाकार है और दीर्घ वृत्ताकार है। तो सही आंसर हो जाएगा ये वृत्तीय है। क्या है? वृत्तीय। एक चीज़ और बता दूं, मैं हमने प्रैक्टिस किया है इसलिए बीच में बता रहा हूँ क्योंकि आप शुरू में स्किप कर देते होंगे तो सुनेंगे। जो भूगोल का किए हैं, भारत का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भूगोल में 25वां नंबर का क्वेश्चन आप करेक्शन करेंगे। उसमें भूगोल का जनक पूछा गया है। आप लोग कई बार कमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ क्लियरिफाई कर रहा हूँ। भूगोल का जनक जो है, एक कई किताबों में हिकैटियस को दिया है और कई में इरेस्टोथोनिस को दिया है। इरेस्टोथोनिस, तो ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग मत है, अलग अलग विद्वानों का मानना है। हिकैटियस ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में, ध्यान रखेंगे 5वीं 6वीं शताब्दी में भूगोल का क्षेत्रीय पारंपरिक अध्ययन के विषय में प्रकाश डाला था उसने, हिकैटियस ने, इसलिए उनको भूगोल का पिता कहा जाता है। कई बुकों में ये मिलता है। और इरेस्टोथोनिस, तो ये इरेस्टोथोनिस को भी क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आप अपने उपयोग का प्रयोग करें। और कभी कभी व्यापम कौन सा आंसर लेता है इसको हमें भी पता नहीं रहता। तो ये दोनों, जहाँ तक दोनों दिखाता है क्वेश्चन में, तो हमारे द्वारा जो आंसर बताया गया गलत नहीं है। आप बिल्कुल वो 25वें नंबर क्वेश्चन जो मॉडल पेपर भूगोल का 1 निकला है उसमें आप करेक्ट कर लेंगे। आप अपने दिमाग का प्रयोग करें, आप ऑथेंटिक पढ़ लें, कोई बुक में है तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा आंसर लिया जाता है तो आप दावापत्ती कर पाएँ। तो ये हमारे तरफ से दोनों हैं, हिकैटियस भी है बहुत सारे बुक में और इरेस्टोथोनिस भी है। तो ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्शन द्वारा उपचार करने पर समाप्त होती है। तो देखिए 5वें नंबर में क्या होती है? STH कोशिका नहीं, ये जो है आइसलेट लंगरहैंस की बीटा कोशिका, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए एक कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? ये वास्तविक, उल्टा तथा घटा हुआ होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाई गई वृत्ताकार वलय कुंडली
में 5.0 एम्पियर की नियत धारा वामावर्त दिशा में बह रही है। देखिए इस दिशा में बह रही, वामावर्त दिशा में बह रहा है, तब कुंडली वाई में दाईं तरफ प्रेरित धारा का मान क्या होगा। अब देखिए ये इस तरफ बह रही है, तो ये जो वाई कुंडली है इसमें क्या जो है क्या है प्रेरित धारा का मान क्या होगा कह रहा है। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दक्षिणावर्त होगा, वामावर्त होगा, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। बिल्कुल सही, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। 7वां का सी जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए व्यापम द्वारा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी लेवल में आपको तैयारी करना है। निम्न गैसों में से कौन सा गैस जल में घुलकर जल को अम्लीय बनाता है, जल में घुलकर अम्लीय बनाता है। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये कौन सा है, CO2 है और आपका SO3 है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड सही आंसर है। 8 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, एक क्षारकीय अम्ल किसके साथ क्रिया समवायता प्रदर्शित करता है। तो देखिए किसके साथ, एस्टर के साथ। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्षारीय KMnO4 का रंग है परंतु सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवयव देता है, हाइड्रोकार्बन है। देखिए 10वें नंबर का क्या है हाइड्रोकार्बन, तो C2H4, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे। एक खगोलीय टेलीस्कोप द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब क्या है। तो चलिए देखते हैं, वास्तविक तथा सीधे होते हैं, नहीं आभासी तथा सीधे होते हैं, वास्तविक तथा उल्टे होते हैं, आभासी तथा उल्टे होते हैं। ये डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 11वें का। 12वें नंबर देखते हैं, मासिक चक्र के दौरान हार्मोन्स का क्रम होता है। मासिक चक्र के दौरान देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और FSH नहीं। अगला है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और FSH नहीं। FSH एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 12वें का। 13वां नंबर देखते हैं, सर्वाधिक कार्बन युक्त कोयले का प्रकार है लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइट। देखिए सही आंसर क्या होगा, सर्वाधिक कार्बन युक्त कोयला एंथ्रेसाइट होता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। या देखिए, प्रतिस्थापित ब्लास्टोसिस के द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो अंडाशय में ल्यूटियस का कार्य करता है, शरीर को ये प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करता है, जिसमें यूटेराइन लाइनिंग बनी रहती है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, एस्ट्रोजन, HCG। तो HCG भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 14वें का। 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस मिश्रण है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोगैस CO+H2+CH4, CO+N2+H2, CO2+CH4+H2+H2S, ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो बायोगैस है ये इसी का मिश्रण है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको देखना है, कुछ कुछ समीकरण वाला भी पूछ देता है। अगला है, होमोसेपियंस के लिए सबसे घातक रेडियोधर्मी है। तो देखिए होमोसेपियंस के लिए स्टोनियम 90, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16वें का। 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है। 5 जगत वर्गीकरण, तो ये जो है केंद्राकृत संरचना, प्रजनन विधि, पोषण। तो सही आंसर है पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्रोत होता है। 18वें नंबर, तो ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जीनोम शब्द का उपयोग किसके लिए होता है। जीनोम शब्द, तो देखिए ये जो है गुणसूत्र के द्विगुणित सेट, नहीं गुणसूत्र के सभी सेट, गुणसूत्र के अगुणित सेट के लिए होता है। तो 19 का सी करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर का देखते हैं, जब एक समतल दर्पण को देखिए यहाँ थीटा कोण घुमाया जाता है तब परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आधा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, समान रहता है। ये समान रहता है इस स्थिति में, तो 20वें का सी करेक्ट आंसर है। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों के नेटवर्क में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या मान है, तो ये सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा 21 का सी। चलिए 5.6 वाला अगला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक एक छोटा दर्पण उपयोग करते हैं यदि दांत को दर्पण से 0.60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो 4 गुना आवर्धन प्राप्त होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान है। तो देखिए 22 का ये 1.60 सेंटीमीटर अवतल में होगा। तो ये ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धोने का सोडा उत्पादन के साल्वे प्रक्रम, देखिए साल्वे प्रक्रम में सह उत्पाद है। तो देखिए 23वें नंबर में क्या है, CaCO3 नहीं CaCl2।
तो 23वें का बी जो है करेक्ट आंसर है। 24 का देखते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। देखिए तो ये क्या है, काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। 24 का ए जो है करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक जीव की उसके आवास में विशेष भूमिका को कहते हैं, स्वभाव, अनुकूलन, निकेत और वर्ताव। तो 25 का सही होगा निकेत। क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं। 26 नंबर देखते हैं, चलिए नाइक्रोम तार का 3 अलग अलग ताप T1, T2, T3 पर V1 ग्राफ चित्र 1 प्रदर्शित है। इस ग्राफ प्राप्त सत्य कथन होगा। तो देखिए इसका सत्य कथन कौन सा होगा, ये देखिए ये T1, T2, T3 दिया है, यहाँ V यहाँ I को बताया गया है। तो इसमें नाइक्रोम का T1 तार ताप पर प्रतिरोध ताप तथा T3 प्रतिरोध से ज़्यादा होगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए शरीर में आयनिक संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है, तो ये क्या है, वैसोप्रेसिन। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप समूह सर्वाधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है, तो ये कवक प्रदर्शित करता है। 28 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। भू ऊष्मीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है 28 का, तो ये जहाँ ऊष्मा प्लांट हो, बिल्कुल सही। 29 का ए जो है करेक्ट आंसर है। सॉरी 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 का ए हुआ, 29 का भू ऊष्मीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है जहाँ ऊष्मा प्लांट हो, जहाँ कोयले की खान हो, पृथ्वी की क्रस्ट से गर्म स्पॉट के ऊपर, ये होता है। 29 का सी है, करेक्ट कर लेंगे, ए नहीं है। 29 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला आया है। देखिए एक तरफ ऑक्साइड है और दूसरी तरफ प्रकृति है। तो चलिए यहाँ देखते हैं सुमेलित में आपका 30 का, यहाँ देखिए क्या होगा, CO पहला है CO, तो ये क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। CO ए का 4 होगा। फिर उसके बाद है B NO2, तो ये हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड 1 हो जाएगा बी का। C का हो जाएगा आपका Al2O3, तो C का हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड 2 हो जाएगा। फिर D का हो जाएगा MgO, तो D का हो जाएगा आपका क्षारीय ऑक्साइड, D का 5 और Fe3O4 ये हो जाएगा आपका मिश्रित ऑक्साइड। तो इस तरह से A का 4, B का 1, C का 2, D का 5 और E का 3 हो जाएगा। तो D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 नंबर का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टीपल फिनोटाइप से सम्मिलित हैं, देखिए संबंधित हैं। तो देखिए मल्टीपल, यहाँ देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ क्या होगा, एपिस्टेसिस नहीं, प्लियोट्रॉफी, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक गोली उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि इस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, तब इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या का परिमाप क्या होगा। तो देखिए 32 का ये क्या होगा, 7.5 सेंटीमीटर, 15, 30, 60 सेंटीमीटर, तो सही आंसर होगा 60 बनेगा। ये क्या होगा 32 का, डी करेक्ट आंसर है। 33 नंबर, पौधा जिसमें नए पौधे उत्पन्न करने वाला भाग पर्व संधि होता है वह है, तो वह क्या है, प्याज का बल्ब, आलू का कंद, अदरक का प्रकंद, ये सारे के सारे हैं, उपरोक्त सभी आएगा। 33 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 34 नंबर देखते हैं, काला अजार क्रमशः उत्पन्न एवं संचारित होता है। तो देखिए काला अजार लिस्मानिया एवं फ्लेबोटोमस, देखिए ये जो है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला, ABO रक्त समूह का नियंत्रण जीन 1 के द्वारा, जिसके 3 एलील होते हैं और सह प्रबंधन दर्शाते हैं, इसके 6 जीन प्रारूप होते हैं, लक्षण प्रारूप कितना हो सकता है बताएं। 35 का, तो ये कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सी करेक्ट आंसर है। हैजा रोगी, यहाँ देखिए हैजा रोगी को सेलाइन ड्रिप दी जाती है, क्यों दी जाती है। 36 का, क्योंकि Na+ आयन झिल्ली के, ये वाला नहीं होगा, Na+ आयन शरीर में पानी की मात्रा, ये बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 36 का बी। 37 का देखते हैं, चलिए कोलाइडल कणों को देखा जा सकता है 37 का, तो ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं, स्टूडेंट माइक्रोस्कोप नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए निम्नलिखित ग्राफों में कौन सा ग्राफ गुरुत्वाकर्षण बल F तथा द्रव्यमान R के मध्य दूरी सही निरूपण करता है। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 स्थिति दिया है,
तो 38 नंबर का देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ 2 है ये दर्शाता है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयोजी ऊतक मुख्य रूप से पाया जाता है, ये कोलेजन में पाया जाता है। 39 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पीले द्रव कोलोस्ट्रम में शिशु की सुरक्षा हेतु प्रति होती है, तो 1GA, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिकल सेल एनीमिया में मृत्यु होती है जब ली जीन्स उपस्थित होते हैं। 41 का, तो विषमजात अवस्था में नहीं, समजात प्रभावी अवस्था में, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न के मध्य कौन सा आयनों का सेट सेमी इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए ये है 42 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर ये वाला सही है, बी का K+, Cl- Ca2 AC3+। तो देखिए बी जो है करेक्ट आंसर है। 43 नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा टफ लेवल का, इसीलिए कर रहे हैं इसे हम प्रैक्टिस। घने शहरों में पाया जाने वाला प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे मुख्यतः सम्मिलित होते हैं। 43 नंबर का, तो ये धुआं, पराक्सी, ऑक्सीएटाइल नाइट्रेट और SO2, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 43 का। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 44। इसमें क्या है, सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम तथा 200 ग्राम वाली दो वस्तुओं ए पृथ्वी की सतह पर एक साथ गिराया जाता है। यदि ए व बी के त्वरण में क्रमशः A1 और A2 है तब क्या होगा। देखिए 45 का तब क्या होगा, A1 = A2 होगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 46 से देखते हैं। U235 के नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए 46 में क्या है, ये मंद न्यूट्रॉन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए मधुमक्खी मोम पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। देखिए सही कथन का चयन करना है, इसके हिसाब से ये सही है। अगला देखते हैं। LPG गैस, मीथेन, एथेन, हेक्सेन दे दिया है, ये सही नहीं होगा। अगला है बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन, एंटीनॉक यौगिक की तरह कार्य करता है। तो देखिए ये जो मिक्सचर है कह रहा है BTX जाइलिन, तो ये सही है। और डीजल ऑयल हल्के तेल प्रभाव से उत्पन्न किया जाता है, ये सही नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गारा मिश्रण है, तो देखिए CaOH2 रेत और जल का, तो बिल्कुल सही 48 का ए करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमानों के पाठ्यांकों का मान आंकिक रूप से किस मान पर बराबर होता है। तो ये 574.25 ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो 50वें नंबर का क्वेश्चन है ये अंतिम होगा, आज 85 करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। 50 क्वेश्चन बचा है, उसे हम पार्ट 2 के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक को श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरक की उपस्थिति रूपांतरण को कहते हैं। देखिए 50वें नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भंजन, पायरीकरण, रिफॉर्मिंग और एरोमेटिकरण। तो रिफॉर्मिंग कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन का लेवल आप देख चुके होंगे, क्योंकि ये व्याख्याता है, मतलब ये PG लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए किए हैं क्योंकि कभी भी व्यापम किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पोस्ट थोड़ा अलग टाइप का है, ऐसे जो पोस्ट होते हैं उसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का आता है। तो 11-12 का फिर से मैं बता दूं आपको, 11-12 का सिलेबस मैं बना दिया हूं, लेवल का आपको साइंस का अध्ययन करना है। बाकी आपको लगातार प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहूँगा मैं, जो आपके प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जब इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही।